नमस्कार, राधे राधे। सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने परिवार ब्रिजो स्टडी ग्रुप में। साथियों, आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो शिक्षण विधियों से संबंधित रहने वाली है। ये सभी शिक्षण विधियां जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। साथियों, अभी तक जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपके शिक्षण विधियों से जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे के सारे इस क्लास में हम पूरे करा सक रहे हैं साथियों। दोस्तों, आज की हमारी शिक्षण विधियों में शिक्षण विधियों रहने वाली हैं। आगमन विधि के बारे में हम वर्णन करेंगे साथियों, निगमन विधि के बारे में, विश्लेषण विधि के बारे में, प्रत्यक्ष विधि के बारे में, संश्लेषण विधि के बारे में, व्याख्यान विधि के बारे में, अनुकरण विधि के बारे में और मॉन्टेसरी विधि के बारे में। इन सभी विधियों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली विधि है दोस्तों, उसको देखते हैं। वो है दोस्तों आगमन विधि। आज की हमारी पहली विधि है वो दोस्तों आगमन विधि रहने वाली है। आगमन विधि के बारे में दोस्तों, आगमन विधि के जनक कौन है? जनक को क्या कह सकते हैं हम? प्रतिपादक कह सकते हैं दोस्तों। कौन है साथियों? वो रहने वाले हैं दोस्तों अरस्तु। मित्रों, अरस्तु आगमन विधि के प्रतिपादक हैं। ठीक है साथियों। इस विधि में उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं साथियों। दोस्तों, उदाहरण तथा प्रयोगों, पहले उदाहरण प्रस्तुत की जाती हैं, उससे हम क्या निकालते हैं साथियों? नियम निकालते हैं। दोस्तों, उदाहरण से नियम की ओर चलती है ये आगमन विधि। आगे चलती है। आगे हमारा रहने वाला है आगमन विधि है वो दोस्तों उदाहरण से नियम की ओर चलती है साथियों। दोस्तों, स्टार लगा लेना, अच्छा प्रश्न बनने की संभावना है साथियों। आगमन विधि है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। आगमन विधि होती है वो दोस्तों शिक्षण विधि बाल की छात्र केंद्रित होती है साथियों। क्या रहने वाली है? छात्र केंद्रित। दोस्तों, पूछा जा सकता है कि कौन सी विधि है वो छात्र केंद्रित विधि है। ऑप्शन में आगमन विधि दे सकता है साथियों। साथियों, अगला पॉइंट है हमारा वो दोस्तों विद्यार्थी को करके सीखने के बल देती है। दोस्तों, विद्यार्थी इस विधि में कैसे सीखता है साथियों? करके सीखने पर बल देती है। कौन सी विधि है? पूछ सकता है कि विद्यार्थी को करके सीखने पर बल देती है, वो कौन सी विधि है? आगमन विधि है साथियों। नेक्स्ट है दोस्तों, हम पढ़ने अब देखने वाले हैं आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। दोस्तों, आगमन विधि के शिक्षण सूत्र, यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना फुल रहती है साथियों। एक से अधिक भी बन सकते हैं, पर एक प्रश्न तो कन्फर्म ही बनता है साथियों। इसमें प्रश्न पूछने का तरीका होता है कि कौन सा शिक्षण सूत्र है वो आगमन विधि से संबंधित है, या फिर पूछ सकता है कौन सा शिक्षण सूत्र है वो आगमन विधि से संबंधित नहीं है साथियों। दोस्तों, याद कर लेना ये चार की चारों शिक्षण सूत्रों को। पहला है दोस्तों, सर्वप्रथम उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, उससे नियम की ओर चलते हैं दोस्तों। उदाहरण से नियम की ओर चलता है शिक्षण सूत्र, पहला है हमारा। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा है हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर। सूक्ष्म से स्थूल की ओर। हमारा चौथा शिक्षण सूत्र है दोस्तों स्थूल से सूक्ष्म की ओर साथियों। जबकि दोस्तों सूक्ष्म से स्थूल की ओर निगमन विधि में चलते हैं। दोस्तों, ये तीनों चारों की चारों शिक्षण सूत्र हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनको आप जरूर देख लेना, नोट कर लेना, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड है हमारी निगमन विधि के बारे में साथियों। अब निगमन विधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। निगमन विधि के जनक और प्रतिपादक कौन है? निगमन विधि के जनक है साथियों अरस्तु। ठीक है, निगमन विधि के जनक कौन? अरस्तु। यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है दोस्तों। दोस्तों, आगमन विधि है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, जबकि निगमन विधि है वो किससे चलती है दोस्तों? नियम से उदाहरण की ओर चलती है। पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं शिक्षक द्वारा, उसके अनुसार उदाहरण को हल किया जाता है साथियों। दोस्तों, इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियमों का ज्ञान कराया जाता है साथियों। निगमन विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियमों का ज्ञान कराया जाता है। दोस्तों, अगला स्लाइड है हमारी। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों का समझाया जाता है दोस्तों। सर्वप्रथम निगमन विधि कहती है साथियों सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान कराएं, उसके बाद उसे उदाहरण देकर उन्हें समस्याओं का समाधान करें साथियों। दोस्तों, यह विधि किस पर आधारित होती है दोस्तों? ये शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है दोस्तों। दोस्तों, इसमें शिक्षक की मेन भूमिका होती है साथियों। पहले दोस्तों नियम बताए जाते हैं, शिक्षक द्वारा नियम बताए जाते हैं, इसलिए ये शिक्षक केंद्रित विधि है साथियों। शिक्षक केंद्रित विधि को और किस नाम से जाने जाते हैं साथियों? और उसे अमनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं, जबकि बाल केंद्रित विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहती हैं।
निगमन विधि आगमन विधि के विपरीत कार्य करती है। दोस्तों स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर। निगमन विधि आगमन विधि के विपरीत कार्य करती है साथियों। और ये प्रश्न भी अच्छा है, शिक्षक केंद्रित विधि है साथियों। नेक्स्ट है साथियों, आगमन विधि के शिक्षण सूत्र कैसे हैं साथियों। आगमन विधि के शिक्षण सूत्रों के बारे में हम देखें तो साथियों, पहला सूत्र है हमारा, नियम से उदाहरण की ओर चलती है। दोस्तों पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं साथियों। किस विधि में? निगमन विधि में। दूसरा है अज्ञात। दोस्तों हमारे जो नियम होते हैं वो हमारे अज्ञात होते हैं, जबकि दोस्तों उदाहरण होते हैं वो ज्ञात होते हैं। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है साथियों। तीसरा है दोस्तों, अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। चौथा हमारा शिक्षण सूत्र है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है साथियों। याद रखना ये चारों की चारों शिक्षण सूत्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये निगमन विधि और आगमन विधि में से एक शिक्षण सूत्र अवश्य पूछा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगली पेज पर। अगला पेज है हमारा प्रोजेक्टर विधि। दोस्तों कौन सी विधि? प्रयोजना विधि। इसे प्रयोजना विधि भी कहते हैं, इसे प्रोजेक्टर विधि भी कहते हैं। प्रोजेक्टर विधि का जनक या प्रतिपादक किसे माना जाता है? वो है साथियों किलपैट्रिक्स को माना जाता है। प्रोजेक्टर विधि का जनक कौन है? किलपैट्रिक्स। दोस्तों एक प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखना। प्रोजेक्टर विधि का जनक को तो किलपैट्रिक्स को माना जाता है, जबकि प्रोजेक्टर विधि का दोस्तों जो पितामह कहते हैं वो कहते हैं जॉन डीवी को साथियों। याद रखना जॉन डीवी थे, उन्हें पितामह कहते हैं। प्रोजेक्टर विधि का पितामह जॉन डीवी को कहते हैं साथियों, इसे याद रखना। साथियों अगला है, यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह विधि कैसी होती है? अनुभव केंद्रित होती है। यह विधि बालकों में समाजीकरण पर विशेष बल देती है। बालकों पर किसके विशेष बल देती है? समाजीकरण पर विशेष बल देती है। कौन सी विधि? प्रोजेक्टर विधि। नेक्स्ट है साथियों, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। साथियों पूछ लेते हैं साथियों, विद्यार्थी किस विधि में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है? वो दोस्तों प्रोजेक्टर विधि में। एवं अपनी समस्याओं का हल अपने दोस्तों इसमें स्वयं करता है। दोस्तों स्वयं अपने विचारों से आधार पर करता है साथियों। किसमें? दोस्तों ये कहने वाला है कि अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर कौन सी विधि में प्रयोग करता है? प्रोजेक्टर विधि में करता है। दोस्तों यह एक बाल केंद्रित विधि है। इसमें बालक की भूमिका साथियों मुख्य होती है, जबकि दोस्तों शिक्षक की भूमिका किसके रूप में होती है? पूछ ले साथियों, प्रोजेक्टर विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। दोस्तों प्रोजेक्टर विधि में शिक्षक की भूमिका सहायककर्ता या सहयोगकर्ता के रूप में होती है साथियों। याद रखना ये कैसी विधि है? बाल केंद्रित विधि है साथियों। दोस्तों बाल केंद्रित विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, इस विधि में विद्यार्थी क्रियाशील रहता है, जबकि दोस्तों प्रोजेक्टर विधि में बाल केंद्रित विधि है। एक बाल केंद्रित विधि वो होती है साथियों जिसमें बालक स्वयं करके सीखता है। स्वयं करेगा बालक तो वो क्रियाशील भी रहता है साथियों। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है साथियों? मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट है विश्लेषण विधि साथियों। कौन सी विधि? विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि का अर्थ क्या होता है साथियों? विच्छेदन करना साथियों। याद रखना विश्लेषण विधि विच्छेदन करना। दोस्तों इस विधि में समस्या का छोटे छोटे भागों में तोड़कर समस्या का समाधान करते हैं साथियों। विश्लेषण विधि है उसमें समस्या होती है, उसे छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं दोस्तों? तोड़ते हैं, उसके बाद उस समस्या का समाधान करते हैं साथियों। ध्यान रखना साथियों, कौन सी विधि है जिसमें समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है? विश्लेषण विधि है, उसमें समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। दोस्तों विच्छेदन का अलग अर्थ होता है दोस्तों तोड़ना, समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। वो साथियों संश्लेषण विधि। कौन सी विधि है दोस्तों? संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के पश्चात संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों विश्लेषण विधि के बाद कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का समाधान किया जाता है साथियों। दोस्तों विश्लेषण विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, जबकि संश्लेषण विधि में समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़कर समस्या का समाधान किया जाता है साथियों। याद रखना किस विधि में समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़कर समाधान किया जाता है? संश्लेषण विधि में किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों संश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्रों के बारे में। दोस्तों संश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र हैं वो दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर, तथ्य से निष्कर्ष की ओर चलते हैं। दोस्तों
किसे तथ्य से निष्कर्ष की ओर चलते हैं। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला स्लाइड है हमारी अनुकरण विधि। कौन सी विधि है? अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। बालक कैसे सीखता है? अनुकरण विधि में अनुकरण करके सीखता है साथियों। इस विधि में बालक शिक्षक का अनुकरण करके सीखता है। शिक्षक का अनुकरण करके सीखता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि दोस्तों। कौन सी विधि है दोस्तों? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य और विषय की व्याख्या की जाती है दोस्तों। व्याख्यान विधि में कोई भी विषय पढ़ाते हैं उसे हम व्याख्या करके पढ़ाया जाता है, तथ्य की व्याख्या करके समझाया जाता है साथियों। यह विधि कौन सी? यह व्याख्यान विधि है वो दोस्तों शिक्षक की सबसे प्राचीन विधियों में एक मानी जाती है दोस्तों। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधियों में कैसी है विधि दोस्तों? सबसे प्राचीन विधि है। कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि है, सबसे प्राचीन विधि है साथियों। मोस्ट है, स्टार लगा लेना इस पर। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू। जो साथी हमारे साथ पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथियों कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। जय हिंद जय भारत।